तो क्या उत्तर प्रदेश तक आ गई है महाराष्ट्र की अनबन की आंच? बात करने के लिए समाजवादी पार्टी नेता सुनील साजन हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील जी, क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? पहले अबू आजमी ने कहा कि हम गठबंधन ही तोड़ रहे हैं, अब उत्तर प्रदेश के नेता भी एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं। क्या चल रहा है? देखिए, जहाँ तक सवाल महाराष्ट्र का है तो स्वाभाविक है, समाजवादी पार्टी संविधान के हिसाब से काम कर रही है। सामाजिक बराबरी हो, आर्थिक बराबरी हो, राजनीतिक बराबरी हो, शैक्षिक बराबरी हो, धार्मिक बराबरी समाज में हो, उस पर काम कर रहे हैं। जो रास्ता गांधी जी ने दिखाया, डॉक्टर लोहिया ने, डॉक्टर अंबेडकर ने दिखाया, तो जिस गठबंधन में धर्म की बात होगी, मंदिर मस्जिद की बात होगी, उस गठबंधन से हम अलग होंगे। वही बात महाराष्ट्र में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कही है कि जहां संविधान के तहत बात नहीं हो रही है, हम उस गठबंधन में नहीं हैं। ठीक है, महाराष्ट्र की तो चलिए कहानी हो गई। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें, राम गोपाल कह रहे हैं, आपके वरिष्ठ नेता हैं, कि जहां राज्य के चुनाव हुए वहां कांग्रेस हार गई। अगर जीते होते तो प्रधानमंत्री मोदी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। तो कुल मिलाकर कटाक्ष कर रहे हैं कांग्रेस पर कि जहां जा रहे हैं वहां हार रहे हैं। नहीं, सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी हो या इंडिया गठबंधन हो, सबका एक ही लक्ष्य है कि बीजेपी को हराना। तो ये सच है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लड़ा और उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार को घुटने पे ला दिया, बीजेपी हाफ हो गई। अगर इसी तरीके से जहां कांग्रेस लड़ी है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, अगर उन राज्यों में भी कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया होता, उत्तर प्रदेश जैसा प्रदर्शन किया होता, तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होते, इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री। राम गोपाल जी ये भी कह रहे हैं आज कि हमारे नेता इंडिया गठबंधन के तौर पर खड़गे जी हैं, राहुल जी नहीं है। स्वाभाविक है भाई, गठबंधन के नेता खड़गे जी हो सकते हैं और हमारे नेता तो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। भाई, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी नहीं है। वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, जैसे बाकी लोग हिस्सा हैं। लेकिन अब तो उत्तर प्रदेश के भी तमाम नेता जो हैं आपके गठबंधन के आपस में, आईपी सिंह कह रहे हैं कि नेतृत्व का अभाव है राहुल गांधी में। अब मैं केवल एक बात कहूँगा, इंडिया गठबंधन ही इस देश को नई दिशा देगा। तो ये इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं की जिम्मेदारी है कि आपस में बैठ करके रणनीति तय करें। मीडिया से और बीजेपी से बचना है कि ये कहीं इंडिया गठबंधन में फूट तो नहीं करा रहे हैं। क्योंकि अंशु अवस्थी हैं, तमाम नेता अब उन पर भी पलटवार कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी से मिले हुए इस तरह इसलिए इसके बयान दे रहे हैं। वहाँ आदित्य ठाकरे का भी बयान आप देखिए, जहाँ पर वो बोलते हैं, वो कहते हैं कि अखिलेश यादव चाहते हैं गठबंधन रहे, लेकिन कुछ नेता हैं, अबू आजमी का बिना नाम लिए, वो कहते हैं जो गठबंधन तोड़ना चाहिए। देखिए, आदित्य ठाकरे जी ने एक बड़ा खराब आरोप लगाया समाजवादी पार्टी पर कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। वो समाजवादी पार्टी जिसने मोदी जी को बहुमत नहीं लाने दिया, जिसने मोदी सरकार को घुटने पर ला दिया। अगर उस पार्टी के बारे में बी पार्टी की बात करेंगे तो मुझे लगता है या तो बचपना है या फिर मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। किसी अच्छे डॉक्टर को, मनोचिकित्सक को वो दिखा लें। और मैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस के जो हमारे सहयोगी साथी हैं, उनसे अनुरोध है कि किसी नेता पर कोई टिप्पणी न करें। आखिरी सवाल मेरा, बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर कह रही है, हम तो पहले से कह रहे थे कि केवल दल मिले हैं, दिल नहीं मिले हैं। नहीं, दिल ही मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, क्या करती है, उसको हम याद दिला दें कि आपने रोजगार के लिए क्या बोला था, आपने किसानों के लिए क्या बोला था, आपने बेरोजगार नौजवानों के लिए क्या बोला था, आप महंगाई के लिए आपने क्या बोला था, देश की सीमाओं के लिए आपने क्या बोला था, वो तो सब भूल गए। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा करके केवल कुर्सी में बने रहना चाहती है और हम लोग इनको कुर्सी से हटाएंगे, देश को बचाएंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ सुनील साजन और साफ कह रहे हैं गठबंधन बना रहेगा, लेकिन इस तरह के बयानों से बचना होगा। इस तरह के बयान आदित्य ठाकरे की तरफ से दिए गए हैं। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।